आज बीए द्वितीय वर्ष में सम्राट और राजमुकुट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगी। ब्रिटेन में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान सम्राट होता है। ब्रिटेन में सम्राट और राजमुकुट दो ऐसे चक्र हैं जिनके इर्द गिर्द वहाँ की पूरी शासन व्यवस्था घूमती है। सम्राट और राजमुकुट का अर्थ अगर हम समझें तो राजमुकुट संवैधानिक दृष्टि से एक ऐसी संस्था है जिसमें व्यक्ति के रूप में सम्राट के अतिरिक्त वे सभी आते हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक कार्य किया जाता है। अब विचार ये उठता है कि सम्राट और राजमुकुट में प्रमुख अंतर क्या हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सम्राट एक व्यक्ति का प्रतीक है, यानी एक व्यक्ति है, जबकि राजमुकुट एक संस्था का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा प्रमुख अंतर है सम्राट अस्थायी पद है, जबकि राजमुकुट स्थायी रूप से रहता है। तीसरा प्रमुख अंतर है सम्राट वैयक्तिक है, जबकि राजमुकुट सामूहिक होता है। चौथा प्रमुख अंतर है वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है, जबकि राजमुकुट सर्वशक्तिमान होता है। सम्राट के उत्तराधिकारी का जो नियम है 1702 के उत्तराधिकार नियम के द्वारा बनाया गया। राजमुकुट की और सम्राट की जो भेद की रेखा है, इसको देखने के पश्चात हम अब सम्राट की शक्तियों के प्रमुख स्रोत के रूप में इन बिंदुओं को रखना चाहेंगे, जिसमें सर्वप्रथम है राजकीय विशेषाधिकार, संसदीय अधिनियम। इन दो स्रोतों के इर्द गिर्द सम्राट की और राजमुकुट की शक्तियाँ घूमती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि राजमुकुट की शक्तियाँ क्या हैं। तो राजमुकुट की प्रमुख शक्तियाँ हैं कार्यपालिका शक्तियाँ, दूसरा व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ, तीसरी न्याय संबंधी शक्तियाँ और चौथी धार्मिक रूप में शक्तियाँ। तो इस प्रकार ब्रिटिश राज व्यवस्था में सम्राट और राजमुकुट के भेद का महत्वपूर्ण एक जो अध्याय है वो हमने आज प्रारंभ किया है, और इसके बारे में आगे पढ़ने से पूर्व हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सम्राट वैयक्तिक होने के साथ साथ एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के भी पक्ष में है, जबकि राजमुकुट एक संस्था का प्रतीक है और सारी राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों का संचालन राजमुकुट के द्वारा ही होता है। अब प्रश्न उठता है कि सम्राट की वास्तविक स्थिति क्या है। तो ये कहा जाता है ब्रिटेन में कि सम्राट राज करता है, शासन नहीं। और एक चीज़ और प्रचलन में है ब्रिटेन में कि सम्राट कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, यानी सम्राट को सर्वशक्तिमान और सर्वसिद्ध माना गया है। इसके कई तर्क हम दे सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है कि सम्राट कानून के ऊपर है। दूसरा, सम्राट स्वविवेक से नहीं वरन कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है, अतः उसके लिए कैबिनेट ही उत्तरदायी होती है। तीसरा, अवैधानिक कार्य के लिए किसी को सम्राट के नाम पर छूट नहीं मिल सकती है। तो इस प्रकार सम्राट की जो वास्तविक स्थिति है कि सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं, यानी सम्राट के नाम पर यदि कोई गलती करता है, कोई त्रुटि करता है, तो वो सम्राट की नहीं होकर उसकी अपनी स्वयं की होती है। अगला बिंदु यदि हम लें कि प्रशासन में सम्राट की स्थिति और प्रभाव क्या है, तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सम्राट या राजा के प्रभाव के कई आधार हैं, जिसमें सर्वप्रथम है उसका अपना प्रभावशाली व्यक्तित्व, दूसरा उसका अपना दीर्घकालिक अनुभव, तीसरा राजनीतिक निष्पक्षता, चौथा संसदीय शासन की कार्यपद्धति, पांचवा पद की महत्ता। तो इस प्रकार से प्रशासन में सम्राट की स्थिति और प्रभाव स्थापित करने के लिए स्वयं राजा या सम्राट का व्यक्तित्व ही सर्वाधिक निर्णायक होता है।
तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि राजपद का जो महत्व है या राजा का जो महत्व है ब्रिटिश शासन व्यवस्था में अनुकरणीय है, और वर्तमान में प्रजातंत्र होते हुए भी ब्रिटेन में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। अब अगला जो बिंदु हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि राजपद का औचित्य या उपयोगिताएं क्या हो सकती हैं, यानी ब्रिटिश शासन व्यवस्था में राजपद का औचित्य किन बिंदुओं में हम समझ सकते हैं। सर्वप्रथम इसको ऐतिहासिक महत्व की संस्था माना गया है और यह वाकई ऐतिहासिक महत्व की संस्था भी सिद्ध हुई है। दूसरा, विक्टोरिया के समय से ही ब्रिटिश सम्राटों का जो प्रभावशाली व्यक्तित्व और गौरवशाली भूमिका रही है। राजपद का लोकतंत्रीकरण हुआ है। सम्राट के व्यक्तिगत और अधिकार जो कार्य हैं, उसके सम्राट के व्यक्तिगत अधिकार और कार्यों ने भी उसको महत्ता दी है। सम्राट सर्वोच्च सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं। सम्राट मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करते हैं और सम्राट ब्रिटिश राष्ट्र की एकता के प्रतीक भी रहे। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन भी सम्राट को माना गया है और ब्रिटिश सम्राट का सामाजिक व्यक्तित्व भी बताया गया है। सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक महत्व भी है और सम्राट निरंतरता और स्थायित्व का प्रतीक भी रहा है, और संसदीय प्रजातंत्र में राजपद की बहुत ही उपयोगी भूमिका रही है। अंत में सम्राट का आर्थिक औचित्य भी रहा है। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ होने में या ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के प्रगति करने में सम्राट की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इस प्रकार से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ब्रिटेन में सम्राट और राजमुकुट का जो अंतर है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, और इसके साथ ही सम्राट का वास्तविक प्रभाव और उसका महत्व हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन ही विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर वर्तमान में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र तीनों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सम्राट और राजमुकुट का जो भेद और आपसी संबंध है ब्रिटिश शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। धन्यवाद।